हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल में सिद्धि लर्निंग बाय मनीष गुप्ता में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, तो स्टूडेंट आपका बिना समय बिताए गवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फंक्शन और मैपिंग के बारे में कि फंक्शन या मैपिंग क्या होती है। साथ ही साथ जानेंगे कि फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है और कुछ स्मॉल बेसिक क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फंक्शन या मैपिंग क्या होती है। ओके स्टूडेंट, द डेफिनेशन ऑफ द मैपिंग ऑफ फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ ए टू B is nothing but a relation R from A to B such that every element of A has a unique image in B and it is represented by f of A to B or y equal to f of x where x is belong to A and this y belongs to B। ओके स्टूडेंट, मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन पढ़ रहे हैं, मैपिंग पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं, एक रिलेशन है। क्या है? एक रिलेशन, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फंक्शन और कुछ नहीं, एक टाइप का रिलेशन ही होता है, बट एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेट फर्स्ट सेट जिसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सेट ए टू बी पर डिफाइन हो रहा है फंक्शन हमारा, ठीक है, और रिलेशन भी ए टू बी पे है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है? एक रिलेशन ही है, बट ऐसा रिलेशन जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में एक यूनिक इमेज रखे। ठीक है स्टूडेंट, मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस टाइप का अगर रिलेशन आपके पास है तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने रिलेशन पढ़ा था, आपको याद होगा वो एग्जाम्पल हमने लिया था, जैसे 1 1 से रिलेट करेगा, 1 2 से भी रिलेट करेगा, 1 3 से भी रिलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद 2 2 से रिलेट करेगा और 3 3 से रिलेट करेगा। इस टाइप का हमारे पास मान लीजिए रिलेशन है। ठीक है, क्या रिलेशन लिया हमने? सेट हमारे पास मान लीजिए सेट ए है, सेट बी है। ठीक है, सेट ए में हमारे पास 1 2 एंड 3 है। ठीक है, ये 3 एलिमेंट है। और सेट बी में हमारे पास क्या है? उसमें भी 1 2 एंड 3 एलिमेंट है। ठीक है, और हमने रिलेशन यहां से यहाँ डिफाइन कर दिया। किस प्रकार से डिफाइन कर दिया कि R is a relation in which contains order pair XY where X belongs to A and Y belongs to capital B and X divides Y। ओके स्टूडेंट, तो इसका जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, इसमें जो ऑर्डर पेयर आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, वो क्या होंगे? ये होंगे ना। देखिए, X ए का एलिमेंट होना चाहिए, Y बी का एलिमेंट होना चाहिए और X डिवाइड्स Y। तो ये एक रिलेशन हुआ। बिल्कुल, देखिए 1 जो है 1 को रिलेट करेगा क्योंकि 1 1 को डिवाइड कर सकता है, 1 2 को भी डिवाइड कर सकता है, 1 3 को भी डिवाइड कर सकता है, 2 केवल 2 को डिवाइड कर सकता है, 3 केवल 3 को डिवाइड कर सकता है। तो देखिए ये ऑर्डर पेयर बनेगी आपके पास। तो ये हमारा एक रिलेशन है, बट इस रिलेशन में एक चीज है कि 1 की इमेज देखो 1 भी बन रही है, 1 की इमेज 2 भी बन रही है, 1 की इमेज 3 भी बन रही है। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप के रिलेशन को हम रिलेशन बोलेंगे। बट ऐसा कोई रिलेशन जिसमें एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, यूनिक इमेज हो। देखो यहाँ 1 की इमेज कितनी हो रही? 3 इमेज हो रही ना, 1 2 एंड 3। 1 की 3 इमेजेस हमारे पास, देख सकते हो 1 की 1 2 एंड 3 3 इमेज बन रही है। तो ये केवल रिलेशन है। बट अगर ऐसा कुछ हो जाए, कैसा कुछ हो जाए? मान लीजिए यहाँ 1 है ही नहीं। ओके, हमारे पास है 2 एंड 3। सेट ए में भी वही है और सेट बी में भी हमारे पास वही है। तो अब अगर ऑर्डर पेयर बनेंगे तो क्या बनेंगे? आपके पास ऑर्डर पेयर बनेंगे दिस, ये बनेगा आपका रिलेशन। ठीक है, तो यहां देखिए एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो रही है। अब ये जरूरी नहीं कि वही खुद इमेज हो, दूसरी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल दूं एक्स वाई इज ऑर्डर पेयर इन विच y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए आप, जैसे हमारे पास यहाँ पे है 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये एलिमेंट्स हैं। तो अब देखिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 भी रख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा ना। तो ऑर्डर पेयर क्या आएंगे? 1 का 1 के साथ आएगा, 2 का 4 के साथ आएगा और 3 का 9 के साथ आएगा।
तो इस रिलेशन में देखिए 1 की 1 ही इमेज है, एक ही इमेज है, 2 की 4 एक ही इमेज है, 3 की 9 एक ही इमेज है। तो इस तरह क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट की, इसमें जितने भी एलिमेंट है सभी के सभी एक ही। ये ध्यान रखना, रिलेशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि इधर के सारे एलिमेंट की इमेजेस बने, बट फंक्शन में ये जरूरी है कि इधर के सारे एलिमेंट की इमेजेस बनेगी। तो देखिए 1 2 3 सारे एलिमेंट की इमेजेस बन रही है और एक यूनिक इमेज बन रही है। देखिए हमने क्या बोला था यहाँ पे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट, ठीक है, उनकी एक यूनिक इमेज होगी बी में। तो बी में देखिए एक यूनिक इमेज है ना तीनों एलिमेंट की। तो इस टाइप के रिलेशन को, जिसमें कि आपका सेट ए जो है फर्स्ट सेट, उसके सारे के सारे एलिमेंट की इमेजेस बने और उन इमेजेस, जो भी उसकी इमेजेस होगी वो यूनिक हो बी में, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। तो फंक्शन और कुछ नहीं है, एक रिलेशन ही है, बट एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट बी में एक यूनिक इमेज रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। आइए अब कुछ हमारे फंक्शन है और रिलेशन है, इनके बीच जो डिफरेंस है उसको एक बार डिस्कस करते हैं, ताकि आपके जो डाउट माइंड में आ रहे हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आइए रिलेशन एंड फंक्शन की जो डिफरेंस है उनको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, एवरी रिलेशन आर is not a function. ओके स्टूडेंट, हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि रिलेशन में एक से ज्यादा इमेजेस भी हो सकती है, तो वो फंक्शन कैसे बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हर एक रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते। एवरी रिलेशन आर इज नॉट अ फंक्शन। यहां पे हम लिखेंगे एवरी फंक्शन, every function is a relation। ठीक है, समझ में आ रही बात। हर एक रिलेशन को आप फंक्शन नहीं बोल सकते, बट हर एक फंक्शन को आप रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों बोल सकते हैं? कि फंक्शन में एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है, बट रिलेट तो कर पा रहा है ना, इस सेट के एलिमेंट उस सेट के एलिमेंट से रिलेट कर पा रहा है, बट रिलेशन में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ एक सेट के एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ यहाँ रिलेट कर पाते हैं बी में, इसलिए इसको हम हर एक रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। कुछ रिलेशन ऐसे हैं जिसमें एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, तो उसको हम फंक्शन बोल सकेंगे, बट सारे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोल सकते, बट जितने भी फंक्शन है वो सबको हम रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ सेकेंड पॉइंट, लेट R is a relation from set A to B. Okay, then it doesn't mean that A is a domain of R। ठीक है स्टूडेंट, मतलब अगर हमारा रिलेशन A से B पर डिफाइन हो रहा है, अगर हमारा एक रिलेशन सेट A से सेट B पर डिफाइन हो रहा है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो हमारा सेट A है वो पूरा का पूरा डोमेन बने। ठीक है, जो हमारा सेट A है वो पूरा का पूरा डोमेन बने, जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, ठीक है, एक सेट A है, एक सेट B है। सेट A में हमारे पास 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट लिए हमने, और B में हमने, ठीक है, B में हमने कुछ एलिमेंट्स लिए, जैसे कि मैंने बोला 1 2 3 4 5, चलो 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो और मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया। ठीक है, दो सेट हमने ले लिया और हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि रिलेशन जो R है वो इस प्रकार से है कि इसमें जो ऑर्डर पेयर XY है, वेयर X बिलोंग्स टू कैपिटल A, Y बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड X डिवाइड्स Y। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर पेयर बनाऊंगा तो रिलेशन में ऑर्डर पेयर क्या क्या आएंगे बताइए आप। 1 जो है 1 2 3 तीनों को डिवाइड करेगा तो ये ऑर्डर पेयर आ जाएंगे 1 1 1 2 1 3। ठीक है, 2 जो है वो केवल 2 को डिवाइड करेगा तो ये भी आ जाएगा। 3 जो है केवल 3 को डिवाइड करेगा, बट 4 के लिए यहाँ पर कोई है क्या? 4 किसी को डिवाइड करेगा क्या? नहीं। तो ये जो है ये रिलेशन है, बिल्कुल है। बट इस रिलेशन में हमने बात की थी कि जो डोमेन होता है इज अ कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस।
प्री इमेजेस का कलेक्शन है वही डोमेन होगा। तो अगर मैं यहाँ बात करूं डोमेन की, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर होगा आपका, देखो 1 आ रहा है ना आगे, 1 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3 दिस इज योर डोमेन। तो अब देखिए आप डोमेन को, डोमेन 1 2 3 है और सेट ए क्या है 1 2 3 4 है, तो क्या पूरा पूरा सेट ए डोमेन बन पा रहा है? नहीं। तो अगर हमारे पास एक रिलेशन है सेट ए से बी पर डिफाइन है, तो ये जरूरी नहीं है कि सेट ए पूरा का पूरा जो आपका है वो डोमेन बने, ठीक है। बट इसके अपोजिट यहां पे देखें अगर हम फंक्शन में, ओके, इसके अपोजिट हम अगर फंक्शन में देखें तो लिखेंगे लेट f is a function of a to b, then it means a will be domain of a, sorry, domain of f, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां देखिए, यहां पर हमने क्या बात की कि अगर फंक्शन a से b पर डिफाइन है तो ये फिक्स हो गया कि ये सेट जो है आपका डोमेन होगा ही होगा, ठीक है। कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन तो इसमें भी बी पूरा का पूरा है, इसमें भी कोडोमेन बी पूरा का पूरा है, तो उसकी तो कोई बात नहीं हो रही है। बट डोमेन के लिए बता रहा हूं मैं कि यहां पर हर एक एलिमेंट इससे रिलेट करेगा, इसके लिए जरूरी नहीं, कुछ एलिमेंट छूट सकते हैं, ठीक है। रिलेशन में हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी से रिलेट करे, सेट बी के एलिमेंट के साथ, ये जरूरी नहीं है। इसलिए यहां पर सेट ए जो है हर बार डोमेन बनेगा, ये जरूरी नहीं है। बट फंक्शन में सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ रिलेट कर जाता है यूनिकली, ठीक है, एक एक एलिमेंट के साथ। तो इधर जो एलिमेंट है सारे ही आ गए हैं, तो मतलब आपका जो डोमेन है वो पूरा का पूरा सेट ही होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। ओके, नाउ थर्ड, in relation R from A to B, any element of A can has more than one image, ओके स्टूडेंट। मतलब रिलेशन में सेट ए के को जो एलिमेंट्स हैं वो एक से ज्यादा इमेजेस कंटेंट कर सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा इमेज रख सकते हैं, ठीक है। बट फंक्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा, इन अ फंक्शन ऑफ ए टू बी every element of A has a unique image in B, ओके स्टूडेंट। मतलब यहां पर जो रिलेशन है उसमें हर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस हो सकती है, बट फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारे 3 बेसिक डिफरेंस है, इनको आपको ध्यान रखना है। इनको अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट सही रहेंगे और आप जो है आगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। पहला क्या है कि एवरी रिलेशन आर इज नॉट अ फंक्शन, हर एक रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते, एंड एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट हर एक फंक्शन को रिलेशन कह सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन R, if relation R from A to B, then it doesn't mean that A is a domain of R, ठीक है। एक रिलेशन किसी एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइन हो रहा है तो फर्स्ट सेट आपका पूरा पूरा हर बार डोमेन बने जरूरी नहीं है, बट फंक्शन में बनता ही बनता है, ठीक है। और थर्ड है कि रिलेशन के फर्स्ट सेट से जिस सेकेंड सेट पर डिफाइन हो रहा है उसके फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो सकती है, बट फंक्शन में एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, यूनिक इमेज, ठीक है। चलिए अब कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ओके स्टूडेंट। तो जो हमारा फंक्शन है जिसको हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये हमारा फंक्शन है। तो इस फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एट 1 एट एंड 1/2, ओके।
एट 1 एंड एट 1/2। ओके स्टूडेंट, तो इसकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है और कुछ नहीं। देखिए f(1) का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको जो डेफिनेशन बताई थी तब मैंने लिखा था कि हम फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, या फिर हम ये बोले कि हम इस तरह से भी लिखते हैं कि y इक्वल टू f(x), ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि देखिए जैसे मैंने बोला कि मैंने की वैल्यूज रखी, एक सेट है, ठीक है, एक सेट ये है, ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स है हमारे पास, ये सब आंसर क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर है, ठीक है, और इधर भी हमारे पास जो आंसर है वो मान लीजिए आपके रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है और ये रियल नंबर का सेट है, और हमने यहाँ से यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया है एफ। किस प्रकार से डिफाइन किया है, इस प्रकार से डिफाइन किया है, ठीक है, फंक्शन एफ डिफाइन किया है कि f of x is x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, इस तरह डिफाइन किया है। मतलब यहाँ पर मैं x की वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करते जाऊंगा तो इधर जो रियल नंबर्स हैं हमारे पास, रियल नंबर्स तो आप सभी जानते ही हैं, 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इधर से मैं अगर 1 2 3 4 ये रखते जाऊंगा तो इधर रियल नंबर्स हमारे पास क्या आएंगे, ठीक है, वो वाली चीज है। तो जैसे मैंने यहाँ देखिए 1 रखा, ठीक है, ये 1 बोला भी f(1), तो f(1) का मतलब क्या होता है, f(1) एक्चुअल में क्या है, y है, मतलब 1 की इमेज है, मतलब इधर 1 जो है उसकी इमेज f(1) इधर आएगी, ठीक है, ये देखो f(1), f(x) क्या है, ये है, तो x की जगह मैं अगर 1 रखूंगा तो यहाँ पे भी आपको 1 1 रखना है, और 1 रखने पर ये f(1) बन जाएगा, f(1) एक और कुछ नहीं y है, मतलब सेट b, ये जो आपको दूसरा सेट है उसके एलिमेंट है, तो 1 किससे रिलेट कर पाएगा, 1 की इमेज क्या बनेगी वो हम पता करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला f(1), तो मैंने यहाँ पर 1 रखा, ठीक है, x की जगह पे 1 रखा तो इधर भी 1 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 6, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 6, तो ये कितना आंसर आएगा, 4 और 6 प्लस का 2 दैट मीन्स 3। तो इधर जो रियल नंबर्स चल रहे हैं आपके पास, यहाँ पर 3 आंसर आएगा, ठीक है, तो ये 1 उसके साथ रिलेट कर पा रहा है। देख लीजिए 1 जैसे आपने रखा तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे f(x) में x की जगह 1 रखा तो y मतलब दूसरा एलिमेंट वो क्या आया, 3 आया। देख लीजिए f(1) मतलब क्या है, हमारा y है, ठीक है, तो y क्या आया, 3 आया। वैसे ही अगर मैं 1/2 रखूं, 1/2 भी रख सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन में रेशनल बोल दिया पर हमारे पास नेचुरल नंबर लेके चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ कंडीशन नहीं दी कि आपको नेचुरल से रियल पे जाना है, ठीक है, बस ये समझा रहा हूं मैं कि और कुछ नहीं है। जैसे हम रिलेशन में बोलते हैं ना, फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ रिलेट कर पा रहा है, तो ये वही चीज है और कुछ अलग नहीं है। तो ये फंक्शन डिफाइन हुआ है इस प्रकार से, जैसे मैंने वहां फंक्शन डिफाइन किया था कि x डिवाइड्स y, x इज इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन y, ये डिफाइन इस तरह से किया था। यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन इस प्रकार से किया कि यहाँ पर x की वैल्यू जो भी रखोगे उसके थ्रू जो आंसर आएगा फाइनल वो हमारा y होगा, और y दूसरे सेट का होगा, ठीक है, वो मतलब 1 की इमेज होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास आंसर क्या क्या आएंगे। चलिए, तो f(1) फाइंड करना है, मतलब 1 की इमेज फाइंड करनी है। f(1) मतलब क्या, 1 की इमेज, ठीक है, तो 1 की इमेज क्या आएगी, यहाँ पे आप x की जगह 1 रख दोगे, बस जहां आपके पास x दिख रहा है वहां पे आप क्या रख रहे हो, 1 रख रहे हो। देखो यहाँ x है तो आपने 1 रखा, तो यहाँ पे भी जहां x दिख रहे हो वहां पे भी आपने 1 रखा, तो 1 माइनस 4 प्लस 6 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3, तो 1 की इमेज जो है वो 3 हो गई, ठीक है, मतलब 1 जो है वो 3 के साथ रिलेट कर रहा है, क्लियर। चलिए ये हमारा ऑर्डर क्या बन गया, 1 3, आ रहा समझ में, फंक्शन में जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे तो ऑर्डर पेयर ही, क्योंकि फंक्शन इज अ रिलेशन, ठीक है। चलो तो ये 1 3 हो गया, आंसर हमारा 3 होगा, पर इस तरह से फंक्शन में ऑर्डर पेयर 1 3 आ रहा है। अब अगर मैं 1/2 रखूं, मतलब f(1/2), तो जहां आपने 1 रखा था 1 1 1, अब वहां पे क्या रखेंगे 1/2, क्योंकि f(1/2) का मतलब होता है 1/2 की इमेज क्या आएगी, तो 1/2 रखा तो यहाँ पे भी आप 1/2 रख दीजिए, ये 4 इंटू 1/2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, ये हो जाएगा 2 प्लस 6, 1/4 प्लस 4 दैट मीन्स 17/4, ओके, तो 1/2 की इमेज जो है वो 17/4 होगी। ओके स्टूडेंट, ये कहां से कहां डिफाइन है ये हम लोग को नहीं पता है, हालांकि हम बोल सकते हैं कि ये जो है रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, ठीक है, कि यहाँ कोई सा भी रियल नंबर रखेंगे तो आपको आंसर भी रियल नंबर से मिलेंगे, ठीक है, तो ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, ठीक है। तो ये f(1/2) मतलब 1/2 की इमेज क्या आएगी 17/4,
1 की इमेज क्या आएगी 3। ओके, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया, ठीक है। ये फंक्शन इसी तरह से डिफाइन रहेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसको रब कर देते हैं ताकि फोकस हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पर है। क्वेश्चन नंबर 2, f of x is 3x minus 1 if x is greater than 3, x square minus 2 if x is greater or equal to minus 2 and less or equal to 3, 2x plus 3 if x is less than minus 2। ओके स्टूडेंट, f of x मतलब फंक्शन जो है तीन तरह से डिफाइन हुआ है। अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी रखोगे आप तो आपका फंक्शन इस तरह से डिफाइन हुआ है, f of x इक्वल टू 3x minus 1, ठीक है। अगर आपकी x की वैल्यू -2 से 3 तक है तो आपका फंक्शन f of x x स्क्वायर माइनस 2 की तरह डिफाइन हुआ है, ठीक है। और अगर x की वैल्यू -2 से भी छोटी है, निगेटिव में जा रहे हो, और तो आपका जो फंक्शन है वो 2x plus 3 के तौर पे डिफाइन हुआ है। देन फाइंड f of 2, f of 4, f of -1, f of -3 एंड f of 0, ठीक है। मतलब 2, 4, -1, -3 और 0 की इमेजेस आपको बतानी है, ठीक है। चलिए 1 by 1 करते हैं। सबसे पहले f of 2, तो आप देखिए आपने x की जगह पर क्या रखा है, 2 रखा है। x की जगह पर क्या रखा है, 2 रखा है। तो x 2 से इक्वल आ गया, x के लिए क्या रख रहे हो आप, 2 रख रहे हो। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये देखो x इज ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से बड़े नंबर होने चाहिए। क्या 2 3 से बड़ा है, नहीं, ठीक है। x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2 एंड लेस और इक्वल टू 3, ठीक है। मतलब x की वैल्यू -2 से 3 के बीच में कोई सी भी हो, तो ये जो 2 है क्या इनके बीच में लाई करता है। देखिए -2, ये जो हमारी रियल लाइन होती है 0, 1 एंड 2, -2, ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो ये बोला जा रहा है कि यहां से यहां तक की ये रियल रेंज क्या बता रही है, -2 से 3 तक की रेंज बता रही है। क्या हमारा 2 जो है इसमें कहीं आता है, बिल्कुल आता है। मतलब 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो क्या वो इनके बीच में आएगी, बिल्कुल आएगी। यहाँ आएगी क्या, नहीं, ये तो 3 से बड़ी है, मतलब उधर के एलिमेंट, 3 से बड़े एलिमेंट उधर होते हैं ना, 4, 5, 6 पॉजिटिव में। तो x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2 जो है यहाँ पर लाई करता है क्या, इस इंटरवल में, बिल्कुल लाई कर रहा है। इसमें लाई करेगा क्या, -2 से छोटे इधर और होते हैं, उसमें 2 आएगा क्या, नहीं, इसमें ही आ रहा है 2। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आपका जो फंक्शन है वो x² - 2 के तौर पे डिफाइन है, ठीक है। तो आप ये जो x की वैल्यू 2 रखोगे वो कहां रखोगे, यहां रखोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2² - 2। तो 2² क्या होता है आपका 4 और ये 2, दैट मींस 2। दिस इज योर आंसर, वेरी इजी, ठीक है। नाउ f of 4, मतलब क्या कर रहे हो आप, x की जगह 4 कर रहे हो। तो क्या 4 इस इंटरवल में आएगा, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2 एंड लेस और इक्वल टू 3, 3 से छोटे और -2 से बड़े, और इन दोनों को भी शामिल किया गया है। यही एलिमेंट इसमें है। क्या 4 इसमें आएगा, क्या इसमें आएगा, क्या इसमें आएगा, इसमें आएगा। 3 से बड़ा है ना 4, देखो 3 से बड़ा है, मतलब x की जगह में 4 रख रहा हूं तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि 4 3 से बड़ा है, मतलब x की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप यहां पर वैल्यूज रखोगे तो आपके पास ये आएगा 3 × 4 - 1, दैट मींस 12 - 1, दैट मींस 11, ठीक है। तो 11 इज योर आंसर, ओके। अब -1 रखते हैं, f of -1। चलो -1, x की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, -1। तो बताओ -1 कहां आएगी, रियल लाइन बना के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0, 1, 2, -1, -2। तो देखिए -2 से 3 के बीच में, यहाँ पे 3 भी रख लेते हैं, -2 से 3 के बीच में -1 आ रहा है, मतलब इस इंटरवल में -1 लाई कर रहा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो x की वैल्यू -2 से छोटी है यहाँ, मतलब इधर की वैल्यूज -3 से छोटी होती है, तो उधर कहीं -1 आएगा, नहीं आएगा। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि 3 से बड़े की बात हो रही है, मतलब इधर की बात हो रही है, और यहाँ लास्ट वाले में इधर की बात हो रही है, और हमारी जो कंडीशन है वो इस इंटरवल की सेटिस्फाई हो रही है। तो हम कहां पे रखेंगे -1 वैल्यू, यहाँ पे रखेंगे। तो ये हो जाएगा -1² - 2, मतलब +1 - 2, दैट मीन्स -1, ओके स्टूडेंट। चलिए थर्ड वन, f of -3।
तो देखिए एफ ऑफ -3, अब -3 की वैल्यू मतलब एक्स की जगह हम क्या रख रहे हैं -3, तो -3 क्या इसमें आएगा इस इंटरवल में? यहाँ तो बोला जा रहा है कि 3 से बड़ी वाली वैल्यू, तो -3 क्या 3 से बड़ी होती है? नहीं। -2 और 3 के बीच में -3 आता है क्या? वो भी नहीं आता। -2 से छोटों में आता है, एक्स की वैल्यू तो कोई लेस देन -2 मतलब -2 से भी और छोटी वैल्यू, तो -2 से छोटी वैल्यू -3 है, बिल्कुल है। तो ये कंडीशन जो है थर्ड वाली सेटिस्फाई हो रही है। तो अब एक्स की ये वाली वैल्यू कहाँ रखोगे? इसमें, ठीक है। आपका फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा, तो ये 2 इंटू -3 एंड +3, ये हो जाएगा -6 + 3 विच इज इक्वल टू -3। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका एफ ऑफ -3। नाउ जीरो, एफ ऑफ 0, अब आप खुद बताइए जीरो कौन से इंटरवल में लाई करेगा? क्या 0 3 से बड़ा है? नहीं। क्या जीरो इस इंटरवल में लाई करेगा? यस, -2 और 3 के बीच में 0 आता है ना, मतलब एक्स अगर मैं इनके बीच की बात कर रहा हूं तो 0 है उसमें, बिल्कुल है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप यहां पे रखोगे, ये हो जाएगा 0² -2, 0² 0 ही होता है, और -2 इट इज -2 एंड दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Okay, f of x is defined by x plus 1 by x. Then prove that f of x whole cube is equal to f x cube plus 3f of 1 by x. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। चलिए ठीक है, प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले LHS लेते हैं। LHS क्या है? f of x whole cube। ठीक है, ओके, दैट मीन्स f of x क्या है हमारा? x plus 1 by x, तो इसकी जगह रख देंगे x plus 1 by x होल क्यूब। ओके, अब इनका होल क्यूब है तो आपको पता ही है a plus b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी 9th क्लास में, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ओके, ये हमने पढ़ रखा है। तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब 1 by x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स एंड ब्रैकेट x प्लस 1 बाय एक्स, यही होगा। ठीक है, अभी इसको मैं होल क्यूब कर देता हूँ, नेक्स्ट टर्म में करना है। तो ये x से x तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 बाय एक्स। ओके, चलिए अब थोड़ा RHS को सॉल्व करते हैं। ओके, यहां कर लेते हैं RHS को। RHS में क्या बोला गया? f ऑफ एक्स क्यूब, f ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 ऑफ f ऑफ 1 बाय एक्स। चलो, f ऑफ एक्स क्यूब देखो, f ऑफ x इज x प्लस 1 बाय एक्स। जब यहाँ x है तो यहाँ पे भी x है। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है? x क्यूब, तो जैसे ही मैं यहाँ x क्यूब लिखूंगा तो आपको यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब एंड प्लस 3 एफ ऑफ 1 बाय एक्स। जहां एक्स है तो यहाँ एक्स और 1 बाय एक्स दिख रहा है। जब मैं यहाँ पे एक्स की जगह 1 बाय एक्स रखूंगा क्या दिखेगा? एक्स की जगह दिखेगा आपको 1 बाय एक्स और प्लस 1 बाय एक्स की जगह दिखेगा 1 बाय एक्स। जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे? ये एक्स की जगह लिख दिया 1 बाय एक्स और इस एक्स की जगह भी लिख दिया 1 बाय एक्स। तो अब देखिए क्या बन गया हमारा? एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 3 1 प्लस एक्स प्लस ये इसके ऊपर में 1 मान सकते हैं क्योंकि हमारी ये इनिशियल लाइन है। इनिशियल लाइन के नीचे आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, ऊपर फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है, तो उसको फ्रैक्शन बना लीजिए बाय 1 करके। ठीक है, अब ये a बाई बी बाई सी बाई डी फॉर्मूला आपको पता ही है, तो ये x सबसे ऊपर चले जाएगा, ये बन जाएगा आपका दिस। ठीक है, जिसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे हम इस तरह से, इनको हम रिप्लेस कर देते हैं, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। आप देखिए आप ये और ये क्या दोनों इक्वेशन सेम है? यस, दोनों इक्वेशन सेम है, हेंस प्रूव LHS इक्वल टू RHS। ओके स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव। चलिए